ऐसे ही समझ लो राम का जन्म हुआ है नवमी को, तो भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को। 9 का अंक पूर्ण अंक है, 8 का अंक माया का अंक है। दूसरी बात देखो, राम का जब जन्म हुआ तो समय क्या है, दिन के ठीक 12 बजे। गोस्वामी जी कहते हैं मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो समय क्या था, रात के ठीक 12 बजे। हम जन्माष्टमी रात में ही मनाते हैं 12 बजे, कितना विपरीत अंतर है। राम जी का जन्म दिन में हुआ तो कन्हैया का जन्म रात में हुआ। राम जी का जन्म जब हुआ तो चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष है, और कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भादव महीने का कृष्ण पक्ष है। एक जने उजेले पाख में आए, दूसरे जने अंधेरे पाख में आए, कितना अंतर है। एक लोग चैत्र के महीने में आए, दूसरे जने भादव के महीने में आए। चैत्र और भादव में देखो कितना वातावरण में अंतर है। चैत्र के महीने में बसंत ऋतु होती है और भादव के महीने में घनघोर वर्षा ऋतु होती है और चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। कितना अंतर है रामकृष्ण के जीवन में। और देखो राम जी का जिस वंश में जन्म हुआ वो कौन सा वंश है, सूर्य वंश। और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वो कौन सा वंश है, वो चंद्र वंश है। राम अगर सूर्य वंश में आए तो तुम भी सूर्य वंश में आ जाते, लेकिन नहीं, ये चंद्र वंश में आए। सूर्य अगर दिन के स्वामी है तो चंद्रमा रात के स्वामी है, विपरीत अंतर है। और सबसे मजे की बात देखो, राम जी अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं। राम जी अपने पिता की सबसे पहली संतान। अगर हम शांता वाली कहानी हटा दें तो राम जी अपने भाइयों में सबसे बड़े पिता की प्रथम संतान, और भगवान कृष्ण अपने पिता की सबसे अंतिम संतान। कंस ने 6 मार दिए पटक पटक कर, एक हाथ से छूट गया है, 7 हो गए, 8वीं बार आए। पहली बार आ जाते कंस का काम तमाम कर देते, लेकिन इन्हें पहली बार में आना ही नहीं था, क्योंकि राम पहली बार में आ गए थे। इनको तो सबसे आखिर में आना, उल्टा करना, विपरीत, आखिरी बार में आए। और देखो भगवान राम शेषावतार लक्ष्मण के बड़े भैया, और भगवान कृष्ण छोटे शेषावतार बलदाऊ के छोटे भैया। कैसा अंतर है। और विचार करें, राम जी के पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि हमारे एक पुत्र हो जाए। कैसे फांसी लगाने जा रहे थे ना, अभी मैंने कथा सुनाई, बिना पुत्र के। लेकिन भगवान कृष्ण के पिता की कतई इच्छा नहीं थी कि अब कोई और संतान हो। और देखिए राम जी का जन्म हुआ है सुंदर महलों में। सुंदर से महल में राम जी का जन्म हुआ, और भगवान कृष्ण का जन्म बोहनिए खराब हो गई। हिसाब लगा वो जब जन्मे जेल में होए, आगे फिर क्या कही रहो। कन्हैया जी का जन्म जेल में हुआ। और देखो राम जी का जब जन्म हुआ और महाराज दशरथ को जब सूचना मिली तो महाराज दशरथ ने क्या आदेश किया, परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई बजाओ बाजा, ढोल लगाने बजाओ, आनंद मनाओ, नाचो गाओ। दशरथ जी ने आदेश कर दिया। और भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो माता पिता बेचारे बिलक बिलक कर रोने लगे। 6 मार दिए, ये भी कहीं न मारा जाए, रोने लगे। देखो कैसा जीवन में अंतर है। दोनों ब्रह्म है, दोनों परमात्मा है, लेकिन अंतर देखो। राम जी के जन्म पर बाजे बजे, कन्हैया के जन्म पर सब रोने लगे। और विचार करने की बात है, राम जी का जहां जन्म हुआ बधाई वहीं बजी, लेकिन इनका जन्म हुआ है मथुरा में तो बधाई बजी है गोकुल में। देन चाहे करतार जिन्हें सुख कौन रहीम सकैते टारे,
उद्यम को करो न करो धनु आवति है बिनु ताके हठारे देव हसे मिलियाप समय विधि के परपंच न जाप निहारे और बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु विवाजई नंद के द्वारे। कहाँ जन्म हुआ और कहाँ बधाई बजी, कैसा अंतर है जीवन में महाराज। और आगे देखें राम जी की बाल लीला के समय जब राम जी अपने बाल सखाओं के साथ में खेलते हैं ना सरयू के किनारे, तो महाराज दशरथ राम जी को बुलवाते हैं कि आओ दूध भात खा लो। और दूध भात राम जी को बहुत अच्छा लगता है। भोजन करत बोल जब राजा तो नहीं आवत तज बाल समाजा। महाराज बार बार बुलाते हैं राम जी को, आओ भोजन कर लो आकर, लेकिन अपने बाल सखाओं को छोड़ के राम जी नहीं आते हैं। और जय ये बुलाने का मौका ही नहीं देते, बुला लेते हैं बिना ही बुलाए। घर में ना मिले तो पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ ना मिले तो चोरी करके, फिर उनका पेट भरे तो मटुकियां फोड़ के। कैसा जीवन में अंतर है। और देखो अगर आगे हम बात करें इनकी राजनीति, तो राजनीति के मर्मज्ञ राम जी भी हैं, राजनीति के मर्मज्ञ भगवान कृष्ण भी हैं। लेकिन दोनों के जीवन का अंतर देखो। राम जी ने सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा की और इंद्र पुत्र बाली का वध किया। कन्हैया ने ठीक उल्टा कर दिया। राम जी ने सूर्य पुत्र की रक्षा की और इंद्र पुत्र को मारा। कन्हैया ने इंद्र पुत्र की रक्षा की, अर्जुन की, और सूर्य पुत्र कर्ण का वध कर दिया। ये राजनीति है। और आगे देखिए विवाह के बाद में अगर हम तुलना करें राम जी की और कृष्ण भगवान की, तो राम जी के कितनी पत्नियां हैं? एक। यद्यपि सीता जी का जब हरण हो गया था तो देश के बड़े बड़े राजाओं ने राम जी को ऑफर दिया, दूसरा विवाह कर लो, हो गया हरण हो जाने दो। क्योंकि राम जी के वंश में पहले ऐसी परंपरा थी, एक एक राजा दो दो तीन तीन विवाह। राम जी के पिताजी के 3 विवाह हुए। लेकिन राम जी ने वो ऑफर ठुकरा दिया, नहीं मैंने एक पत्नी का व्रत धारण किया है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। और इनने कन्हैया जी की बात पर विचार करो, कितनी लंबी संख्या, 16,108। और सबसे मजे की बात देखो, जिनके एक पत्नी उन्हें जीवन में कबहू सुख नहीं मिलो कभी। तनिक सीता जी का जीवन विचार करो। विवाह होकर अयोध्या में आई, 12 वर्ष कटे, और जैसे ही 13वां वर्ष लगा कैकेयी ने वनवास मांग लिया। और जब वनवास में पहुंची है माता सीता, वनवास में वहां कोई रबड़ी बनाई थोड़ी रखी खाने को, और ना वहां कोई डबल बेड ठोंका करता पीछे, कैसे जीवन काटा होगा। और जैसे तैसे करके माता सीता ने वनवास के समय में भी 12 वर्ष काट पाए। और जैसे ही जीवन का 13वां वर्ष लगा तो वह बहन जी नाक कटाऊं आई वहीं, और नाक का कटी, फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। हरण हो गया माता सीता जी का। हरण के बाद में कान बताओ, अयोध्या लौटकर राम जी आए, रावण को मारकर। बेचारी 4 दिन भी ठीक से नहीं रह पाई। किसी पति पत्नी का आपस में झगड़ा हुआ, उसने कह दिया हम तो राम थोड़ी हैं जो तुझे